राधे राधे दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल एसपी चौधरी क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम प्रश्नोत्तरी कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो हमने आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर ली थी। आज हम भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? संवत 1050 से 1375 ईस्वी संवत, संवत 1375 से 1721 संवत, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी और 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति काल की समय सीमा क्या मानते हैं? वो मानते हैं संवत 1375 से 1721 संवत। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर नगेंद्र भक्ति काल की समय सीमा क्या मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र भक्ति काल की समय सीमा क्या मानते हैं? ऑप्शन है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी और 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। तो डॉक्टर नगेंद्र भक्ति काल की समय सीमा क्या मानते हैं? 1350 से 1650 ईस्वी मानते हैं। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण मानते हैं? ऑप्शन आते हैं ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, अरबों की देन और या हिंदुओं की स्वाभाविक आस्था। तो आचार्य रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति हिंदू जो भक्ति आंदोलन का उदय का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ है? आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन आते हैं उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत या महाराष्ट्र। तो आलवार भक्तों का मूल स्थान क्या था? दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन आते हैं 8, 10, 12, 20। तो आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? ऑप्शन आते हैं वैष्णव, शैव, सिद्ध और नाथ। तो आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वैष्णव को। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना जाता है? भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से हुआ था? ऑप्शन आते हैं उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र या उड़ीसा से। तो भक्ति भावना का जो मूल स्रोत है भारत के कहां से होता है? दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? शंकराचार्य, महावीर स्वामी, वल्लभाचार्य या महात्मा बुद्ध। तो अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था? शंकराचार्य ने। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दिव्य प्रबंधन में किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधन में किसके पदों का संकलन है? ऑप्शन है आलवार भक्त, नैनवार भक्त, रामानंद या रामानुज। तो दिव्य प्रबंधन में किसके पदों का संकलन है? वो है आलवार भक्तों का। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आलवार भक्तों के पद किस भाग में हैं? जो आलवार भक्तों ने जो अपने पद लिखे थे वो किस भाषा में है? किस भाग में है? किस भाषा में है ये? तेलुगु, तमिल, हिंदी और कन्नड़। तो किस भाषा में थे? तमिल में। अगला क्वेश्चन आता है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? ऑप्शन आते हैं सिद्ध संप्रदाय, नाथपंथ, बौद्ध धर्म और वेदांत योग। तो कबीर काव्य में जो उपलब्ध है कुंडलिनी योग है वो शब्द किसके प्रभाव से है? वो है नाथपंथ के प्रभाव से। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन संत नहीं है? कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास, ईश्वरदास। तो इनमें से कौन संत कवि नहीं है? वो है ईश्वरदास। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला आता है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है रैदास, रामानुजाचार्य, रामानंद या प्रेमानंद। तो कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1300 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में, 1455 ईस्वी में या 1398 ईस्वी में। तो कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है, विशिष्टाद्वैत प्रतिपादक आचार्य कौन थे? विशिष्टाद्वैत प्रतिपादक आचार्य कौन थे? शंकराचार्य, रामानंद,
रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य। तो विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला आता है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। ऑप्शन आते हैं स्वामी हरिदास, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य। तो श्री संप्रदाय किसने चलाया था? रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? सूरदास, कुंभनदास, वल्लभाचार्य या मध्वाचार्य। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला आता है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सखी संप्रदाय किसने चलाया था? मध्वाचार्य ने, स्वामी हरिदास ने, विष्णु स्वामी ने या निम्बार्काचार्य ने। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है शुद्ध अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? शुद्ध अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य या रामानंद। तो शुद्ध अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? निम्बार्काचार्य। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है नरसिंह को ईश्वर का अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? जिसने नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार माना था वो आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य या रामानंद। तो नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले कौन थे? विष्णु स्वामी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला आता है बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? ऑप्शन आते हैं सूरदास, कबीरदास, मलुकदास और रामानंद। तो बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? कबीरदास की। इनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया था। अगला क्वेश्चन आता है बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? ऑप्शन आते हैं कृतिवासी रामायण, अध्यात्म रामायण, रंग रामायण या भास्कर रामायण। तो बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? कृतिवासी रामायण। अगला क्वेश्चन आता है सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन आते हैं रामानंद, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी और राघवानंद। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? राघवानंद। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन आते हैं 1520 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में या 1505 ईस्वी में। तो गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 1469 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हरडेवाणी के रचयिता कौन है? हरडेवाणी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास या रैदास। तो हरडेवाणी के रचयिता कौन है? दादू दयाल। हरडेवाणी किसकी रचना है? दादू दयाल की है। अगला क्वेश्चन आता है समाधि जो ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? समाधि जो ग्रंथ है वो किस संत कवि की रचना है? ऑप्शन आते हैं रैदास, हरिदास निरंजनी, मलुकदास या दादू दयाल। तो समाधि जो ग्रंथ किस कवि की है? हरिदास निरंजनी की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने, पुरोहित हरि नारायण ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने या गोविंद रजनीश ने। तो सुंदर ग्रंथावली जो दादू दयाल की रचना थी उसका संकलन किसने किया था? पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने। अगला क्वेश्चन आता है सुखमणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव और गुरु अमर सिंह। तो सुखमणि के रचयिता कौन है? वो है गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है अस्सा दीवार सोहेला रहीदास किस कवि की रचनाएं हैं? अस्सा दीवार सोहेला रहीदास किस कवि की रचनाएं हैं? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव और गुरु रामदास। तो अस्सा दीवार सोहेला रहीदास किस कवि की रचनाएं हैं? ये हैं गुरु नानक की रचनाएं। अस्सा दीवार सोहेला रहीदास जपूजी ये गुरु नानक की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आता है सुखमणि 52 आखिरी 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम है?
तो ये किसकी है? गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, यह पंक्ति किस कवि की है? काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे नाली सरोवर पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन आते हैं गुरु नानक, कबीर, हरिदास निरंजनी और दादू दयाल। तो किसकी रचना है, किस कवि की पंक्तियां? ये कबीरदास की है। अगला क्वेश्चन आता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। तो यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास या कबीरदास। तो ये किसकी रचना है? मलुकदास की। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? कबीर की भाषा को शुक्ल जी क्या नाम देते हैं? पूर्वी भाषा, भोजपुरी भाषा, सदुकड़ी भाषा या ब्रज भाषा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कबीर की भाषा क्या कहते हैं? सदुकड़ी भाषा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने या आचार्य श्याम सुंदर दास ने। तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन आता है, साखी शब्द रमणी किस की रचनाएं हैं? दादू दयाल, कबीर, सुंदरदास, गुरु नानक। तो ये किसकी है? कबीरदास की। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, सखी, साक्षी या साखी। तो साखी का तत्सम शब्द क्या है? साक्षी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, कबीर की उल्ट भाषा में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर ने जो उल्ट भाषा लिखी थी उसके अंदर कौन सा रस प्रमुख है? वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस, शांत रस और करुण रस। तो कबीर की उल्ट भाषा में कौन सा रस प्रमुख था? अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग रस समानी, यह पंक्ति किसकी है? मीरा, रैदास, मलुकदास या कबीर। तो ये किसकी है? रैदास की है। अगला क्वेश्चन आता है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? कौन से थे? मलुकदास, सुंदरदास, कबीरदास या रैदास। तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन से थे? सुंदरदास। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? अष्टपदी जो ग्रंथ, दीवार, रहीरास, सोहेला। तो कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? अष्टपदी जो ग्रंथ, ये हरिदास की है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? संत काव्य की कौन सी प्रवृत्ति इसमें से नहीं है? बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पार्टी का खंडन, सगुण उपासना या आचरण की शुद्धता पर बल। तो बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पाति का खंडन, आचरण की शुद्धता पर लिए तो उसकी है, लेकिन सगुण उपासना वो नहीं थे, निर्गुण उपासक थे संत कवि। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कृष्ण रुक्मिणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? कृष्ण और रुक्मिणी का जो प्रेमाख्यान लिखा गया है वो किस पुराण ग्रंथ में है? विष्णु पुराण में, हरिवंश पुराण में, गरुड़ पुराण में या शिव पुराण में। तो कृष्ण रुक्मिणी का प्रेमाख्यान है वो हरिवंश पुराण में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले और भक्त और कवि बाद में है? कौन सा है? कबीर, जायसी, तुलसीदास या गुरु नानक। तो कौन है? कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन या पृथ्वीराज रासोत। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र प्रेमाख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ किसको मानते हैं? चंदायन को, हंसावली को, मृगावती को या पद्मावत को। तो डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं? हंसावली को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? चंदायन किसकी रचना है?
कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, शेख नबी या कुतुबुल। तो चंदाइन किसकी है? मुल्ला दाऊद की। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है मधुमालती के रचनाकार का नाम बताओ। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताओ। कुतुबुल, मंजन, जायसी, उस्मान। तो मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती किसके? मंजन की। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है माधवानल कामकंतला नामक रचना किस कवि की है? ऑप्शन आते हैं जायसी, गणपति, उस्मान या दामोदर कवि। तो माधवानल कामकंतला किसकी है? गणपति की। और किसकी है? आलम की और कुशललाभ की। तीनों की रचनाएं कौन सी है? माधवानल कामकंतला। अगला क्वेश्चन आता है रूप मंजरी के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास और नारायण दास। तो रूप मंजरी किसकी है? नंददास की। नंददास की रूप मंजरी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चिताई वार्ता किस कवि की रचना है? गणपति, उस्मान, नारायण दास या नूर मोहम्मद। तो चिताई वार्ता किस कवि की रचना है? वो है नारायण दास की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चिताई वार्ता किसकी है? नारायण दास की। अगला क्वेश्चन आता है लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? ईश्वरदास, जान कवि, उस्मान या आलम। तो लैला मजनू को कथानक को हिंदी के प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको है? जान कवि को। किसको है? जान कवि को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जायसी ने पद्मावत लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? जायसी ने जब पद्मावत लिखा था 1540 में, तो दिल्ली पर किस राजा का शासन था? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या जहांगीर। तो कौन था? शेरशाह सूरी का शासन था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। रतन शेखर कथा के आधार पर हिंदी का कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? रतन शेखर की कथा के आधार बनाकर हिंदी का कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? मृगावती, पद्मावत, रूपमंजरी या मधुमालती। तो रतन शेखर की कथा के आधार पर कौन सा लिखा गया है? पद्मावत। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला आता है आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? आखिरी कलाम पुस्तक किसके शासनकाल में लिखी थी? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर। तो आखिरी कलाम किसके शासन में लिखी थी? बाबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला आता है कौन सा कर्म रचना काल की दृष्टि से ठीक है? मिलान करना है। पहले इनकी कौन सा सही है? पद्मावत, मृगावती, मधुमालती और चंदायन। चंदायन, मधुमालती, मृगावती, पद्मावत। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। मधुमालती, पद्मावत, मृगावती और चंदायन। तो सबसे पहले देखते हैं पद्मावत को। पद्मावत कब लिखी गई थी? 1540 में। पद्मावत कब लिखी गई थी? 1540 में। मृगावती कब लिखी गई थी? मृगावती लिखी गई थी 1503 ईस्वी में। 1503 में मृगावती। और मधुमालती कब लिखी गई थी? मंजन की मधुमालती 1545 में। और चंदायन कब लिखी गई थी? चंदायन लिखी गई थी 1379 में, 1379 में चंदायन। तो सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले हो जाएगी चंदायन। चंदायन इसमें भी है। चंदायन के बाद हो जाएगी 1503 में इनकी मृगावती, उसके बाद 1540 पद्मावत और फिर लास्ट में मधुमालती। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्न रचनाओं को उनके रचनाकार से सुमेलित कीजिए। कवितावली, चंदायन, बीजक और जप्पू। तो कवितावली किसकी है? तुलसीदास की है। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। बीजक कबीरदास और जप्पू किसकी है? गुरु नानक की। और इसके ऑप्शन आप देख लेना। अगला क्वेश्चन आता है किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है? तो किसमें किया गया है? ऑप्शन आते हैं आखिरी कलाम, अखरावट, हंस ज्वाइर, ज्ञानदीप। तो किसके अंदर इनकी प्रत्येक अक्षर को लेकर के सिद्धांत निरूपण किया गया है? किसमें किया गया? अखरावट में। प्रत्येक अक्षर, अक्षर माने क्या होता है? अक्षर। तो प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है, वो क्या है? अखरावट। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है कौन सी नायिका किस काव्य ग्रंथ की है? मारवाणी किसकी है? डोला मारूरा दुआ। देवयानी किसकी है? देवयानी है ज्ञानदीप की।
चंदा चंदा इनकी, और काम कंदला किसकी है? माधवानल काम कंदला की। अगला क्वेश्चन आता है अंग वधु के संकलनकर्ता कौन है? अंग वधु किसकी है? दादू दयाल, रज्जब, सुंदरदास या परशुराम चतुर्वेदी। तो अंग वधु के संकलनकर्ता कौन है? रज्जब जी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे ये 60 क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी बताना है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और आपने अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर भी करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।